आपने कल यानी सोमवार को देखा होगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच के सामने एक पीआईएल आई थी, जिसमें सीधा सीधा 3 नए आपराधिक कानूनों की कड़ी निंदा की गई। साथ ही उन्हें चुनौती भी दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस अपील को सुनने से इनकार कर देता है और साथ ही उस अपील को खारिज भी कर देता है। आज हम इस वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर जो ये 3 नए आपराधिक कानून जो कि 1 जुलाई से लागू होंगे, उनकी जरूरत भारत की न्याय प्रणाली में क्यों है। इससे पहले हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये 3 नए कानून किन पुराने कानूनों की जगह ले रहे हैं। तो ये 3 नए कानून इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह लेंगे। ये कानून अंग्रेज के समय से चलते आ रहे हैं। इन कानूनों में कुछ ऐसे सेक्शंस थे जो पुराने होने की वजह से जिनकी अब वर्तमान दौर पर जरूरत नहीं है, और क्योंकि ये कानून अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, इसलिए इनके पीछे मकसद भारतीयों की रक्षा करने से ज्यादा उनको प्रताड़ित करने का है। इन्हीं पर अपनी राय रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये 3 नए कानून कॉलोनियल समय से चलते आ रहे हैं और कानूनों को बदलने ताकि आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आ सके। इसलिए ये 3 कानून न सिर्फ जरूरी हैं बल्कि साथ ही साथ ऐतिहासिक भी हैं, क्योंकि इन नए कानूनों के जरिए 21वीं सदी के अपराधों को जैसे टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों को पहली बार परिभाषित किया गया है। इसके साथ ही एक बेहद ही जरूरी कानून यानी ट्रायल इन एब्सेंशिया को भी इन कानूनों के जरिए लागू किया जाएगा। आपकी आसान भाषा में समझा जाए तो ट्रायल इन एब्सेंशिया का मतलब होता है किसी की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाना। इस कानून की मदद से 1993 के मुंबई बम धमाकों के आरोपी पाकिस्तान में बसे दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेम जैसे लोगों के खिलाफ ब्रिटिश कानून के तहत शरण लेने वाले आर्थिक अपराधियों और कनाडा और अमेरिका में शरण लेने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे चलाने की ताकत दी गई। इसके साथ ही ये कानून इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आतंकवाद शब्द जो कि पहली बार भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित किया गया, ये आईपीसी में अनुपस्थित था। इसके अलावा इन कानूनों के जरिए राजद्रोह को अपराध के रूप में समाप्त कर दिया गया है और राज्यों के खिलाफ अपराध नामक एक नए खंड पेश किए गए। इसी सिलसिले में भारतीय न्याय संहिता ने राजद्रोह की जगह जो नए कानून रखे हैं, उसमें उन्होंने एक्ट्स ऑफ सक्सेशन, आर्म्ड रिबेलियन, सबवर्सिव एक्टिविटीज, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज और भारत की अखंडता को आंच पहुंचाने जैसे अपराधों को स्पष्ट रूप में परिभाषित किया है। इन नए आपराधिक कानूनों के मुताबिक कोई भी जानबूझकर बोले गए या लिखे हुए शब्दों से या संकेतों से या फिर इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या फाइनेंशियली साधनों के उपयोग से अलगाव या सशस्त्र विद्रोह का भड़काता है या फिर भड़काने का प्रयास करता है तो भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने का कार्य करता है। उसे 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। और गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना है कि इन कानूनों की मदद से न केवल तारीख पर तारीख मुकदमे की रिवायत खत्म होगी, बल्कि कोई भी मुकदमा 3 वर्षों से ऊपर नहीं चलेगा। उम्मीद करते हैं कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारत की न्याय प्रणाली के लिए एक नया और बेहतर सवेरा लाएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और लीगल खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।